लूसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस का बायोलॉजी से लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आज से। और जिसमें कि पहला चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। पहला चैप्टर है ये। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन नंबर ए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमिलियम के पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाती है जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। सिल्वरी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वरी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वरी कल्चर में 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन के विकास के सिल्वरी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास। क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। एंग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एंग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घासों का। एंग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोडोलॉजी। पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। तो इसका राइट आंसर बी, भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन 28 का राइट आंसर फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन 29 का राइट आंसर ओलेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए, ओलेरी कल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेंड्रोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। शारीरिकी पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फफूंद का। एंग्रेस्टोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 34, एंग्रेस्टोलॉजी है तो ये एक कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। 34 का ऑप्शन नंबर सी। 35 का क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है?
वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 36, जीव द्रव की पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो 36 का राइट आंसर टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। जीव द्रव की पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो चेक करना है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बाकी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनोमी, ये सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2, पादप जगत का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था? वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिशी वैज्ञानिक ने वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है फैनरोगेम्स में, फैनरोगेम्स में, ऑप्शन नंबर बी, 4 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, क्रिप्टोगैम्स में। अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। 7 का राइट आंसर जलीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृतबीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो अनावृतबीजी कहलाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है, ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? इसमें से सही कथन खोजना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुवी कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणुवी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है।
जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। इसका राइट आंसर सूत्रकणिका होगा। 13 का राइट आंसर जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है, सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षर रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षर रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे गोलाणु कहलाते हैं। 15 का राइट आंसर ए, गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे गोलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोकस। एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, स्पाइरिलम। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकिलवक। वर्णकिलवक। क्वेश्चन नंबर 21, पाश्चर प्रसिद्ध है अपने रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सबसे छोटी जीव है। सबसे छोटी जीव माइकोप्लाज्मा है। 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वे कहलाते हैं। 23 का राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 24, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। क्वेश्चन नंबर 25, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि। 25 का राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये जीव द्रव्य कुंठित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंठित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एशेरिशिया कोलाई है। एशेरिशिया कोलाई। तिपैदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तिपैदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। 28 का राइट आंसर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं।
एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक अधिकतया प्राप्त होते हैं जीवाणु से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फली। क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से रोग तिपेदिक होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोविस्की ने। विषाणु माने जाते हैं निर्जीव पदार्थ। विषाणु एक निर्जीव पदार्थ है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? लाइकेन में। लाइकेन में एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। ऑप्शन नंबर सी। टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। कुत्ते के काटने से जीवाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एड्स का कारण है। क्वेश्चन नंबर 51 एड्स का कारण है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी से एड्स का वो कारण है। एड्स का कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी।